नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक ने भारत को लेकर अपने बड़े बड़े दावों में और क्या क्या कहा है, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आने वाले सालों में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक रिचर्ड वर्मा का। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि मैं वर्ष 2030 को देखता हूं और मुझे एक ऐसा भारत दिखाई देता है जो लगभग हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, सबसे ज्यादा कॉलेज स्नातक, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग, सबसे अधिक सेल फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ता, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 25 साल से कम उम्र के 60 करोड़ लोग हैं। विकास के मामले में भी रिचर्ड वर्मा ने भारत की जमकर तारीफ की। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि हमारी आंखों के ठीक सामने आज भारत बड़े पैमाने पर हो रहे विकास के मामले में शीर्ष पर है। अगले दशक में बुनियादी ढांचे के विकास पर करीब $2 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे। 2030 के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का बड़ा हिस्सा बनाया जाना बाकी है। इसलिए आज अकेले करीब 100 नए हवाई अड्डों की योजना बनाई जा रही है या निर्माण किया जा रहा है। जिंदल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में अपने शुरुआती संबोधन में भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत ने युवा छात्रों से कहा कि भारत में एशिया में सबसे युवा कार्यबल है। उन्होंने कहा कि आपको इसका फायदा 2050 तक मिलता रहेगा। उन्होंने ड्राइविंग साझा समृद्धि अमेरिका भारत संबंधों के लिए एक 21वीं सदी की प्राथमिकता पर अपनी टिप्पणी में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम इस युग की शुरुआत साल 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के दशकों तक कुछ दूर रहने, यहाँ तक कि कभी-कभी अलग रहने के बाद भी ये एक सफल यात्रा थी। अपने संबोधन में वर्मा ने कहा कि अब रिश्तों को निभाने का समय आ गया है। रिचर्ड ने यह भी कहा कि अब हमारे लोगों के लिए परिणाम देने का समय आ गया है। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ अमेरिका में और विशेष रूप से भारत में अब सभी के लिए रोमांचक भी है, ठीक वैसा ही जैसा आप अपनी पढ़ाई और फिर करियर की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस विषय की इतनी परवाह करता हूं और आज आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। हम एक साथ इतना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने समझाया, भारत महामारी से जूझ रहा है, आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है, इसके बावजूद नए नवाचारों और समाधानों को बाजार में ला रहा है जो लोगों के जीवन को आसान, सुरक्षित, हरा भरा, अधिक समृद्धि, अधिक समावेशी और अधिक सुरक्षित बनाएंगे। आपको बता दें कि वर्मा ने यह भी कहा कि जब उन्होंने हर भारतीय राज्य की यात्रा की तो उन्होंने भारत की ऐसी वृद्धि की तस्वीर पहली बार देखी और यही कारण है कि वे सभी के लिए बहुत उत्साहित हैं। साथ ही भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में एक अग्रणी सीट होगी। भारतीय व्यवसाय विश्व स्तर पर आर्थिक विकास और नवाचारों को शक्ति प्रदान करते रहेंगे। आखिर में उन्होंने ये कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो आज और भविष्य में क्या भूमिका निभाना चाहता है, ये सभी भारतीय मिलकर चुन सकते हैं। भारत की तारीफों में पूर्व अमेरिकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा ने खूब कसीदे गढ़े। साथ ही उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ बनने के कारण भी गिनवाए। यानी कि अब ये बात साफ हो गई है कि भारत जो काम कर रहा है वो तारीफें बटोर रहा है और यकीनन ये बात किसी से नहीं छुपी कि भारत आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने की काबिलियत रखता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।